क्वेश्चन नंबर 9 7.2 का बोलो पॉइंट। दोनों -2 और बी -2, 8। क्या करना है हमें? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को, कोई 3 बिंदु हैं जो क्या करते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ये एक रेखा हो गई, ये हुआ ए और ये हुआ बी, ठीक है। ए के निर्देशांक हमें पता है -2, होंगे और इसके 2, 8। ठीक है। अब हमें क्या करना है? 3 बिंदु याद करने। कौन कौन से बिंदु दिए या नहीं दिए? तो ये एक कोई सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। हाँ, लाइन से हुआ ना, सी डी ई। हाँ, कुछ। अब क्या करें हम? इन बिंदुओं को मान लें कुछ, x1 x2 ही मान लें। x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये कैसा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है, आपको जो मानना है, ठीक है। अब क्या करें? हमें वैल्यूज निकालनी है। आपको एक चीज़ पता है, ये जो पॉइंट्स हैं कितने समान भागों में डिवाइड कर रहे हैं? तो बराबर 4 भाग हैं, 4 भाग बराबर हैं, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। टोटल कितने भाग हुए? 4 हुए। अब 4 में से मान लो हमें क्या सी निकालना है। टोटल कितने भाग हैं? 4 हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 4 भाग हो गए। अब हमें जैसे सी निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं? सी निकाल रहे हैं। तो सी के लिए हमें क्या चाहिए? m1 m2 चाहिए पड़ेगा कि नहीं? तो m1 m2 हमें चाहिए पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ m1 होना चाहिए और बाकी का जो है वो m2 होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? ये इतना m1, बाकी का m2। अब एक चीज़ बताओ, ये टोटल 4 भाग हैं, 4 में से एक भाग तो ये हो गया, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई? m1 की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई? बाकी का m2 कितना बचा? 3 बचा कि नहीं बचा? यहाँ से m1 हमारा कितना आ गया? 1। एक भाग है ना, तो m1 की वैल्यू 1 आ गई। बाकी यहाँ m2 = 3 बचेगा कि नहीं? टोटल 4 था, 4 में से एक गया, 3 बचे रहे कि नहीं? अब देखो इधर, अब ये सी पॉइंट निकालना है हमें। तो सी क्या है हमारा? x1 y1 माना है हमने, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? पहले x1 चाहिए, फिर y1 चाहिए। तो x1 हम किस सूत्र से निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? x = x1 m1 x2 कर दो या m2 x1 कर दो, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? वैल्यूज रखनी है, ठीक। और दोनों फॉर्मूले एक बार बताना है तो बता दो, y का भी बता देना यहाँ से। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब दोनों की हमें क्या, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे? हमें x1 चाहिए ना, x1 चाहिए हमें। तो x1 के लिए हमें पहले m1 चाहिए। तो m1 क्या है हमारे पास? m1 1 हो गया। x2
2 है प्लस अब क्या चाहिए m2, तो m2 कितना है 3 और x1 क्या है 2, दोनों 2 2 है ना, नहीं ये -2 है, माइनस 2 × 7/2, हाँ फिर तो कटेगा ना, 7 आ जाएगा। और ये टोटल कितना था हमारे पास, 4 भाग थे, तो ये हुआ 2 माइनस 3 2 × 6/4, कितना बचेगा ये -4 तो x हमारा क्या आ गया -1 आया। अब क्या चाहिए y1 चाहिए, तो y1 के लिए सेम वही प्रोसेस, m1 का इंटू करेंगे 8 में तो 8 आएगा, प्लस m2 का इंटू करेंगे y2 में तो कितना आएगा 3 × 2 अपॉन टोटल 4, 8 प्लस 3 2 × 6/4, 8 6 14, ठीक है। अब इसको काट दो, कितना आया 7y, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहाँ से हमारा बिंदु सी क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बिंदु सी आ गया -1,7/2, ठीक है। आगे अब क्या करें, अब हमें डी चाहिए, तो आप लोग एक एक चीज सोचो कि जो डी है मध्य बिंदु दिख रहा है कि नहीं, दोनों का दिख रहा है ना, तो हम सीधा सीधा मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, है कि नहीं है, क्यों मेहनत करें विभाजन सूत्र में m1 m2 लिखे बार बार, मध्य बिंदु का हमें पता है तो मध्य बिंदु का लगा दे रहे। तो बिंदु डी क्या है हमारा x2 y2, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ मध्य बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे x2 निकाल लेंगे कि नहीं, x2 इज इक्वल टू क्या करना पड़ता है, दोनों x को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो ये -2 वो +2, ये -2 उस साइड +2/2 क्या आएगा 0, और y2 हमें निकालना है अब, तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको फिर पता है, क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे टर्म्स हैं आजू बाजू को उनको जोड़ दो, दूसरे भाग भाग कर दो, तो 2 + 8 हो जाएगा कि नहीं, ये y1 हमारा यहाँ से y1 और वो y2, तो 2 + 8y2, 8 तो 10/2, कितना आया 5, तो हमारा बिंदु डी कितना आ गया 0,5, आ गया कि नहीं आया। अब क्या करें, ये भी आसानी से आ जाएगा, ये भी इन दोनों का मध्य बिंदु है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये वाली मेहनत भी नहीं करनी थी, समझ रहे हो। हाँ इसमें क्या करना पड़ता हमें, सबसे पहले डी निकाल लेते मध्य बिंदु से, और डी आ गया मतलब इनको मध्य बिंदु लगा दो, यहाँ मध्य बिंदु लगा दो, ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक सेकेंड क्या हुआ, हाँ वही ना, देखो यहाँ पर हमने ये इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी जरूरत नहीं थी, क्या करते हम डायरेक्ट पहले डी निकालते, डी निकालने के बाद इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा सी होगा कि नहीं, डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ से अब आओ ई पर, ई x3, y3 किसका मध्य बिंदु है, डी का मध्य बिंदु है, डी, ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र फिर से लगा दें,
तो हमारा x3 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एक ये है और एक ये है, तो 0 इंटू 2 या प्लस 2, y2 तो क्या आया 1 आया, और y3 क्या आया 5 प्लस 8y2, तो 8 और 5 13/2। तो हमारा बिंदु E आ गया क्या, कितना आया 1,13/2। ठीक है, तो ये जो है आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, अब सीधा सीधा क्या निकालना है, पहले डी निकालो, मतलब यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दो, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी तरीके आपके पास दोनों हैं, जैसे आप सॉल्व करवाओ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक सेकंड रुकिएगा, बिंदु डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, ए बी का है ना, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और यहाँ पहले फॉर्मूला बता देना मध्य बिंदु का, x क्या होता है, x1 प्लस x2 y2, और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब करो यहाँ से नोट, d आ गया, e आ गया, अब c तो आसानी से आ जाएगा कि नहीं, इन दोनों का मध्य बिंदु लगा देना। सेकंड में क्या है, अच्छा सम त्रिभाजित वाला, ठीक है, जैसा हमने 4 का किया ना सेम ही करना है, उसमें त्रिभाजित में क्या करेंगे हम, अच्छा हाँ उसमें बीच वाला पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, तो उसमें विभाजन सूत्र ही लगेगा। देखो ये हमारी कोई एक रेखा हो गई, ये आपको लास्ट पॉइंट दिए हुए हैं ना, ए और बी, बोलो इनके, 4 कॉमा -1 -2 कॉमा -3, ठीक है, इसको समान 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो समान 3 भागों में डिवाइड करें तो 1 और 2, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट आ गया x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, सिर्फ m1 m2 चाहिए ना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान लो इसका निकालना है पहले, इसको हम c दे दे रहे हैं और ये d दे दे रहे हैं, हमें c निकालना है पहले, तो ये इतना पार्ट तो बन हो गया ना यहाँ तक का, बाकी का कितना बचा, टोटल 3 में से, टोटल 1 2 3 भाग थे ना, 3 में से 2 बचे कि नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो हमारा m1 आ गया 1 और m2 आ गया 2। अब हमें देखो x1 और x1 x2 y1 y2 हो ही गया था ना पूरा लगभग, चलो हम कर दे रहे हैं, अब 2 दिन हो गए इसको। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु सी निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, बिंदु सी क्या है, x1 और y1 है। देखो x1 इज इक्वल टू, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका, विभाजन सूत्र का, मध्य बिंदु तो है ही नहीं यहाँ पे, लगेगा ही नहीं, क्योंकि देखो ना बीच में कोई है ही नहीं है, यहाँ आओ तो ये बड़ा हो गया और यहाँ आओ तो इस साइड का बड़ा हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, m1 और m2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, x1 देखो, x1 के लिए हमें पहले चाहिए क्या, m1 चाहिए, m1 कौन है, 1 है, इंटू x1 सॉरी x2 -2 है, -2 प्लस, अब क्या चाहिए m2, तो 2 इंटू क्या,
ठीक है। और m1 प्लस m2 कितना हुआ? 1+2। अब इसको सॉल्व करो, -2 + 4 2 = 8/3 कितना बचा? 6/3। तो कितना आया? 2 आया। x1 हमारा 2 आ गया। अब क्या चाहिए? y1। तो यहाँ से हम y1 के लिए सॉल्व करें तो पहले m1 इंटू y2। तो m1 हमारा 1 है, y2 हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई होके 3 ही बचेगा, प्लस 1 इंटू -3 हो गया ना। अब क्या चाहिए? m2 इंटू y1। तो m2 कितना है? 2 है, वो ये हमारा y1 अपॉन में 1+2। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो तो -3 2 1 = 2/3 कितना आया? -5/, ये हमारा y1 आ गया। कौन से पॉइंट आए ये? सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट हमारा कहाँ? ये रहा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2, -5/2। 2, -5/2। अब मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा। अब डी मध्य बिंदु है कि नहीं है? सी और बी का है ना। अब मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। तो डी हमारा क्या है? सी बी का मध्य बिंदु है। डी सी बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा? x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। यही होगा कि नहीं होगा? अब x यहाँ से निकाल ले रहे, x मतलब कि हमारा x कौन है? x2 है। x2 निकालना है हमें। x2 = अब इन दोनों में देखो, इसमें ये वाला x1 है, ये वाला x2 है। ठीक है। तो यहाँ पर आओ तो हमें ये चाहिए बीच वाला पॉइंट। तो पहले m1 चाहिए। m1 चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मध्य बिंदु का है ना। सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज उठाओ, उनको जोड़ के 2 से भाग कर दो। 2 + -2। 2 + -2/2 कितना आने वाला है? ये 0 आया। y2 यहाँ से निकालें तो y1 मतलब -5/2 प्लस -3। तो -3 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर? अपॉन में 2। अब क्या करना है इसको? कौन सी 3 से 3 तो है ही नहीं है। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो यहाँ कर दे रहे हम y2 = कितना था? -5/2 -2/2 3 है यहाँ पर। यही है। कैसे सॉल्व होगा ये? एलसीएम लेकर। तो यहाँ 2 और यहाँ 3 के अपन में कुछ नहीं, मतलब एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? -5 -3 इंटू 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अपॉन में बचा रहा 2। ठीक है। और इसके अपॉन में भी 2 है। तो ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है कि नहीं? ये चीज़ पता है या नहीं पता है? तो ये वाला जो 2 अपॉन में है, ये इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो -5 -3 2 = 6 और ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया 2 इंटू 2। ठीक है। ये 6 और 5 11 -11/4 मैच कर लो एक बार इसका आंसर। अपॉन में, और फर्स्ट पॉइंट सही आया। 0, -7/3। देखो कुछ गलत किया। और इसके पहले वाले पॉइंट सही आए, 2, -5/2। तो फिर क्या गलत हुआ? y2 हमने कहाँ पे? 5/3 तो हाँ,
3 ही आएगा, नहीं आएगा। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक, हमने किसका मध्य बिंदु माना है? अच्छा, बस तो फिर वही गलती है। -5/3 आया था, 5/2 आया था। अरे हाँ, 3 आया था, ठीक है। तो फिर 3 आ गया ना यहाँ पर, ये 3 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, अपॉन ये 3 अपॉन में 2, तो ये डायरेक्ट इनटू में आ गया 2। 9 5 14, 3 2 जा 6, यार ये काट दो यहीं पे, तो कितना बचेगा? -7/3। ठीक है, अभी ठीक है। तो हमारा बिंदु डी क्या आ गया? 0,7/3। ठीक है, अतः बिंदु डी क्या आएगा हमारा? 0,-7/3। कौन सा? क्यों, देख के ही डरने लग गए क्या? यही तो करना नहीं है, किसी भी चीज़ से भागोगे वो उतना ही पीछे पड़ेगा। अभी छोड़ दोगे, बाद में पढ़ना ही है। 11th में जाओगे पढ़ना है, 12th में जाओगे पढ़ना है, उसके आगे BSc MSc कर रहे हो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को या तो ये मान के चलो कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी, छोड़ के भागने से मतलब नहीं है ना। अब बस वही है कि आपको समझना है, अच्छा चैप्टर है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। बस ये है कि कुछ चीज़ें जो फॉर्मूले बता दिए तो वो ऐसा है कि याद करना है, मतलब याद हो ही जाना चाहिए। कुछ कुछ होती हैं याद हो जाएगी अपने आप। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक समचतुर्भुज दिया है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिया है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की विशेषता हमने बताई थी कि नहीं बताई थी? क्या होता है समचतुर्भुज? विकर्ण के, वो तो समांतर चतुर्भुज को बताया था ना। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कट करते हैं, कहाँ पर कट करते हैं? मध्य बिंदु पर, ठीक है। तो फिर इसके भी कट करेंगे, क्या ही दिक्कत है। दूसरी चीज क्या बताई थी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इन बिंदुओं के पॉइंट बताओ क्या है? हाँ, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का हमें क्या निकालना है? उसमें क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 और विकर्णों का मल्टीप्लाई कर दो, तो विकर्णों का गुणनफल। देखो ये इसका एक विकर्ण हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा विकर्ण ये रहा, तो विकर्ण कौन हुए? AC और BD। अब AC और BD की दूरी तो आप निकाल सकते हो, दूरी के सूत्र से निकल आएगा ना। तो दूरी के सूत्र से दोनों का क्या निकल आया? AC और BD की दो लंबाइयां निकल आई। बस अब क्षेत्रफल में क्या करना है? 1/2 AC इंटू BD। तो हम क्या लिखेंगे? सम
चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का मल्टीप्लाई कर दो। तो विकर्ण कौन है यहाँ पर AC इंटू BD। अब AC और BD निकालें तो दूरी के सूत्र से AC इज इक्वल टू रूट क्या होगा x1 और ये x2 मान लो। तो x1 माइनस x2 तो क्या होगा 3 माइनस और ये x2 क्या हो जाएगा हमारा -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हुआ कि नहीं। ये हुआ आपका ठीक है। अब आ जाओ y2 पे। तो y1 माइनस y2 तो 0, -4 का स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करें सॉल्व कर दो उसको। 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 16 तो ये हो गया अपना कितना 32वां। कितना बाहर आ जाएगा इसको हम 16 इंटू 2 लिख दें। और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है ना। तो डायरेक्ट 4 बाहर आ जाएगा। जिसको ये समझ नहीं आया वो क्या करना 32 का क्या कर देना ठीक है गुणनखंड निकाल लेना। तो ये आएगा 16 ये आया 8 ये 4 और ये 2 और ये 1 ठीक है। पेयर कितने बन रहे 1 2 3 4 मतलब 2 पेयर बने और 2 में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से एक 2 यहाँ से एक 2 तो एक 2 ये बाहर आया रूट से एक ये आया एक बचा रहा ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 4√2 AC आया कि नहीं। अब क्या चाहिए BD BD चाहिए हमें। हाँ ये लो हाँ अब BD चाहिए हमें। तो BD में हम क्या करना पड़ता है वही x1 माइनस x2 तो स्क्वायर कर दो। तो x1 मान लो ऊपर वाला 4 माइनस x2 क्या हुआ तो -2 प्लस हो जाएगा कि नहीं। ये प्लस हुआ प्लस 5 -1 तो -1 प्लस हो गया कि नहीं। ये लो ये कितना हो गया 4 2 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 और 1 6 36। तो यहाँ से भी क्या है बाहर निकलता दिख रहा है 6 ही निकलेगा कि नहीं 36 दो बार 36 हो गया 2 बचा रहेगा 36 बाहर आ जाएगा। नहीं आया समझ। देखो 36 को हम जोड़ देंगे कितना बचेगा 36 दूनी 72 ठीक है 36 का डबल 72 हो गया। अब 72 के जब आप गुणनखंड निकालोगे देखो तो 6 ही बाहर आएगा। इसको करो पहले तो कितना बचेगा 36 फिर करो 18 9 ठीक है 3 ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने पेयर बने एक ये वाला और एक ये वाला 2 अकेला बचा रहा तो 2 अंदर रहेगा बाकी इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा रूट के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 72 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो पेयर कितने दिख रहे एक दूसरा ये तो एक इसमें से 3 बाहर एक इसमें से 2 बाहर। तो हमारा क्या आया BD इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाहर आ गया अंदर 2 बचा रहा। कोई दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा 6√2 तो ये हमारा BD आ गया कि नहीं। अब क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं
क्षेत्रफल किसका निकालना है, ABCD का। ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है हमने ऊपर सूत्र, 1/2 इंटू AC इंटू BD। AC BD की वैल्यू रखो, 1/2। AC क्या है हमारे पास, 4√2 और ये √2। ठीक है, अब देखो √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 1/2 आया और √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बचा, और 4 और 6 का होगा तो ये कट गया, कितना बचा, तो क्षेत्रफल कितना आया, तो क्या लिखोगे, अतः 24 वर्ग मात्रक वर्ग, क्योंकि हमें दिया नहीं है ना कोई इकाई। यदि उन्हें सेंटीमीटर दे दी होती तो हम क्या लिख देते यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं है। देखो आपके पास हमने बोल दिया ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है, ABC नाम दे दिया इसको। अब हमने बोला क्या निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, आधार की। तो आधार किसी को भी मान लो एक, तो ये यदि BC को मानोगे तो BC आधार हो गया। अब क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई कैसे निकालोगे, क्योंकि दूरी यदि निकालोगे आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालोगे तो ये तो टेढ़ी निकल के आएगी, जबकि हमें चाहिए क्या है, ऊंचाई। मतलब यहाँ से सीधी डिस्टेंस चाहिए कि नहीं। अब क्या करें, यदि हमारा त्रिभुज समद्विबाहु है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मध्य बिंदु निकाल देंगे इनके और काम हो जाएगा। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला लिखो, उसमें बस आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट, पहले x1 लिखो, ठीक है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x1 के बाद कौन आएगा, x2, और यहाँ y2 के बाद कौन आएगा, y3, y2 के बाद y3, और यहाँ y3 के बाद घूम के कौन आएगा, y1, y4 कहाँ होगा, 1 2 3, वापस घूम के किस पे आ गए, 1 पे, ठीक, प्लस अब कौन बचा x2 के बाद, x3, अब यहाँ y3 के बाद कौन आएगा, y1, ठीक है, y4 होना भी तो चाहिए, और यहाँ आ गया y2, ठीक। सिर्फ वैल्यू रखनी है, कभी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ इसमें वैल्यूज रखो, सारा सॉल्व हो जाएगा। वाला है ना, हाँ तो संबंध बोला है ना, संबंध का मतलब क्या होता है, वैल्यूज थोड़ी आएंगी, संबंध आएगा। 7.1 का कौन सा है, 10वां, हाँ पॉइंट क्या दिए हुए हैं, हम देख ले रहे हैं, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो। दो बिंदु, एक है 3, 6,
और एक है माइनस, ठीक। एक्स कॉमा वाई, इन्होंने बोला है एक्स और वाई का इस बिंदु का क्या निकालना है, एक्स और वाई में एक हमें संबंध निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा, इन दोनों के समदूरस्थ से उस तरीके से। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, एक बिंदु है हमारे पास कौन, एक्स कॉमा वाई, हाँ, तो हमने एक बिंदु यहाँ का ही मान लिया जो कि कौन हो गया 3,6, दूसरा बिंदु इसको मान लिया -3, यही है। अब यदि x कॉमा वाई उन दोनों से समदूरस्थ है तो हम क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इन दोनों की दूरी के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। तो हम क्या करें, इन पॉइंटों को नाम दे दो कुछ, माना ए, बी और सी, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोले हम, कौन कौन से बिंदु मतलब दूरी समान है, ये ए था हमारा, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हुआ कि नहीं हुआ, हाँ देखो ए बी एक्स, क्या करें, दूरी का सूत्र तो आपको पता है ना, तो ये हमारा x1 माइनस x2 प्लस y1 -6 का होल स्क्वायर, और ये लग गया क्या, रूट। अब यहाँ से यहाँ तक की निकालो AC, तो x1 हमारा कौन होगा, मतलब x2, यहाँ पर हमने क्या किया, वही सेम वहां पर करना पड़ेगा, तो ये अकेला है देखो यहाँ पर एक चीज उल्टी कर दी, यदि याद रहे तो ठीक है। हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, x1 माइनस x2 कर दिया ना, तो यहाँ पर भी x1 माइनस x2 ही करना, ठीक। यहीं से सीधा करो, तो x -3 प्लस हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर और रूट। अब दोनों साइड क्या कर दें, हम वर्ग कर दें, तो यहाँ लिख लेना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब क्या है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से ठीक है। अब क्या करें, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का, जो कट रहा है उसको काट दो, जो घट रहा है उसको घटा दो, नहीं घट रहा है तो सीधा लिख दो। देखो एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9 -2ab 2ab 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर 36 -6 2 जा 12y, ठीक है। यदि ये किसी को समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको घर पे करके देखना पड़ेगा, ठीक है, और आ भी रहा है तो भी करके देखना ही है। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये x हमारा a हो गया, 3b हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6x प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 16 फिर -8y, ठीक है। अब x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, कट रहा है ना, जो कट रहा है उसको काट दो, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये y से y कट गया, 6x नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है,
एक्स और वाई को एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट को एक साइड ले आओ, ठीक है। तो एक्स एक्स की टर्म इस साइड लेके आओ, बचा क्या रहा यहाँ पर 6x, ठीक है, -12y। अब यहाँ से क्या करो, 6x को इस साइड लेके आओ, +8y, और यहाँ 9 और 16, 16 और 9 25, इस साइड क्या बचा था, 36 और 9 46 45, ठीक है। हाँ कट जाएंगे, या बाद में घटा दो, अभी काटना है अभी काट दो, ये लो, ठीक है, बाद में भी घट जाते ना। अब यहाँ 36 बचा, वहाँ पे कुछ है 16, तो 36 माइनस 16। अब क्या करें, अब सॉल्व कर लो, 6 और 6 12, तो माइनस के 12x, और यहाँ 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, और यहाँ कितना बचा 30 20 20 बचा माइनस का। अब क्या करो, नहीं किसी को कहीं नहीं करना, यही तो संबंध है, ठीक है, यही तो संबंध है। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दो, मतलब क्या, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो क्या करें, दोनों पक्षों में हम -4 से डिवाइड कर दें। देखो यहाँ पर -4 से डिवाइड जब करोगे, -4, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 तिया 12, ये प्लस हुआ, 4 एकम 4, ये प्लस हुआ, 4 पंचे 20, क्या बचा 3x + y बराबर 5, ठीक है, यही हमारा संबंध, नोट कर लो। हाँ संबंध का मतलब क्या है, समीकरण एक संबंध ही है ना।